औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 17 का जो आर्टिकल करेंगे वो आर्टिकल है एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की क्या हैं और फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह की जाती है और इस फर्मेंटेशन के क्या क्या फ़वाइद हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इसका क्या बेनिफिट हासिल हो सकता है। आज हम उस चीज़ को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि स्टार्ट में ये समझा जाता था कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके आप करते हैं और फिर उसको उसके ज़रिए आप फूड को बनाते हैं, मसलन चीज़ बनाते हैं, योगर्ट है, अचार है, सोया सॉसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप या बेवरेज जितने भी हैं, बियर हो गया, वाइन हो गया, स्पिरिट हो गया और जितनी भी चीज़ें बेवरेज से जूसेस वगैरह से रिलेटेड हैं वो आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करके बनाते हैं। लेकिन जो ही बायोटेक्नोलॉजी हमने डील किया और बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटेशन की टर्म इस्तेमाल की गई, इसका मतलब ये था कि आपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है किसके ज़रिए, बाय द मैस कल्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आपने कल्चरिंग करनी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म का एक कल्चर बनाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की कॉलोनी बनाएंगे, वो जो है वो फिर आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाने में आपकी मदद करती है। मतलब तकरीबन इनका मिलता जुलता ही है। तो ये बेसिकली क्या है, आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। इसकी अगर आप एप्लीकेशन पे गौर करें तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, फूड के अंदर भी हैं और सीरियल प्रोडक्ट्स के अंदर भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स के अंदर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, एप्लीकेशन ऑफ द फर्मेंटेशन। तो इसकी जो पहली आपकी आती है एप्लीकेशन, वो क्या है, फर्मेंटेड फूड। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन बनती है। फर्मेंटेशन ऑफन मेक्स द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर डाइजेस्टेबल एंड टेस्टियर। फर्मेंटेशन से फूड को क्या फ़ायदा हासिल हुआ, जब आप फूड की फर्मेंटेशन करते हैं तो एक तो उसके अंदर न्यूट्रेंट्स ज़्यादा आ गए, आप अपनी मर्ज़ी के न्यूट्रेंट्स उसके अंदर लेके आए, उसको आपने डाइजेस्टेबल बनाया, वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है फूड और उसको टेस्ट आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो इस फर्मेंटेशन ने फूड को न्यूट्रिशियस बनाया और डाइजेस्टेबल बनाया और टेस्टियर बनाया। तो ये इसका जो है वो एक फ़ायदा ये हुआ। इट आल्सो टेंड्स टू प्रिजर्व द फूड, लोअरिंग द नीड फॉर रेफ्रिजरेशन। जो फर्मेंटेड फूड होते हैं इनको प्रिजर्व करने का एक तरीका जो है वो हमें पता चला और रेफ्रिजरेटर के बगैर आप इन चीज़ों को सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फर्मेंटेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप रेफ्रिजरेटर के बगैर भी इन चीज़ों को जो है वो सेव कर सकते हैं। जिस तरह अचार है हमारा फ्रिज में नहीं रखते, तो ये भी उसी की एक किस्म है, ये भी फर्मेंटेशन है। जो अचार वगैरह हम लेते हैं इसको रखने की ज़रूरत फ्रिज में नहीं होती। द फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन द फर्मेंटेड फूड। तो फर्मेंटेड फूड में अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हम डील करते हैं। सबसे पहला है सीरियल प्रोडक्ट्स। सीरियल बेसिकली हम कहते हैं अनाज को। तो ये जितने भी गंदम हो गया, मकई, जो इस तरह की चीज़ों को हम नाम देते हैं सीरियल्स का। तो आप देखते हैं कि सीरियल से कौन कौन सी प्रोडक्ट गेन होती हैं। ब्रेड इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट। जो ब्रेड है, रोटी कह लें आप इसको, ठीक है, या आप लेते हैं वो जो आमतौर पे ब्रेड का वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो ब्रेड खाई जाती है, जो स्लाइसेस वगैरह होती हैं उनके लिए भी ब्रेड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट। Wheat dough is fermented by the S. cerevisiae along with some lactic acid bacteria। जो व्हीट डो है, यानी जो हम आटा लेते हैं आमतौर पे, गंदम का आटा ले लें, ठीक है, वो गंदम का आटा जो है उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारने के लिए दो किस्म के बैक्टीरिया दरकार होते हैं। एक स्टेप्टोकोकस सेरेविसाई बैक्टीरिया, एस सेरेविसाई कहा जाता है, और उसके साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो व्हीट डो आपका जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरता है, जिसके बाद आप आसानी से ब्रेड वगैरह को बना सकते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आप उस आटे को जो है वो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है जी डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आप इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपका डेयरी प्रोडक्ट का पोर्शन आएगा। डेयरी प्रोडक्ट, चीज़ एंड योगर्ट आर इम्पॉर्टेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट।
जो चीज़ है या जो दही वगैरह ये सारी फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट हैं। तो चीज़ बेसिकली किस तरह बनती है, जब मिल्क प्रोटीन जो होती हैं, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है उनको जमा लिया जाता है। कोएगुलेट का मतलब होता है उनको सॉलिडिफाई कर लिया जाए। तो जब प्रोटीन मिल्क को सॉलिडिफाई किया जाता है तो उसी चीज़ को हम जो है वो चीज़ का नाम देते हैं। तो ये किस तरह बनता है, ये कैसे होता है, जो मिल्क प्रोटीन के साथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक्ट करता है। जो मिल्क प्रोटीन, हम मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट हैं उनके साथ अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिएक्ट करे तो उसके नतीजे में चीज़ बनती है। और चीज़ जो है वो फिर आप देख लें अब इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर की जाती है। इसी तरह योगर्ट बनाने का तरीका क्या है, योगर्ट बनाने का तरीका ये है कि आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लेते हैं, वो डिफरेंट टाइप का होता है, इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की। तो डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को आप मिल्क के साथ ट्रीट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, योगर्ट बनता है, दही बनता है। तो ये दो चीज़ें हैं अलग सी। मिल्क प्रोटीन के साथ अगर करें तो वो चीज़ बनती है। अगर सिंपल मिल्क हो और पूरे मिल्क के साथ अगर आप लैक्टिक एसिड डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज को ट्रीट करवाएं तो फिर क्या बनेगा, योगर्ट बनेगा। इसका भी जो है वो देखें फ़ायदा है। उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे आ जाएं। वेजिटेबल जो प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेशन इज़ यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद द सॉल्ट एंड द एसिड। जो फर्मेंटेशन है ये बेसिकली सॉल्ट और एसिड के साथ इस्तेमाल की जाती है, इसके साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। टू प्रिजर्व द पिकल्स, अचार को आप सेव करते हैं, फ्रूट को आप सेव करते हैं, वेजिटेबल्स को जो है वो आप सेव करते हैं। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ये अचार, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घरों में आमतौर पे अचार होता है, आप देख लें अचार के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं जिससे अचार जो है वो आपका सेव रहता है। उसके बाद बेवरेज प्रोडक्ट्स जितनी भी ये आपकी जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होती हैं, जूस वगैरह हो गए, इनसे रिलेटेड ये बेवरेज में बेसिकली हम दो टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइन वगैरह इस्तेमाल की जाती है टर्म, या बियर्स वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इसको बेवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। बियर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीरियल ग्रेन विच हैज़ बीन माल्टेड, ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर। तो आपने लिए हैं सीरियल ग्रेन्स जो हैं वो दाने लिए हैं किसी भी अनाज के, उनको फिर आपने पीसा है, आपने उनको ग्राइंड किया है, पाउडर बनाया है, और पाउडर बनाने के बाद फिर आप उसको जो है वो बियर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंट किस्म के जूसेस वगैरह जो है वो इनसे बनाए जाते हैं, जिसको बियर जो है वो नाम दिया जाता है। उसके बाद जो फर्मेंटेशन ऑफ द पाउडर इज़ डन बाय द यीस्ट। जो फर्मेंटेशन हो रही है पाउडर की, ये किसके ज़रिए होती है, यीस्ट के ज़रिए होती है। तो जो पाउडर आपने बना दी है, जिसको आपने पीस के फाइन पाउडर बनाया है, उसको अगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारना है आपने, तो आप खमीर इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, इथानॉल में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज को बेसिकली तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस की जाती है, पायरुविक एसिड बनता है, फिर उससे इथानॉल बनती है। और ग्रेप्स को आप डायरेक्टली जो है वो फर्मेंटेड कर सकते हैं यीस्ट के ज़रिए वाइन के अंदर। तो ग्रेप्स अगर आप इस्तेमाल करें और उनको खमीर से गुजारते हैं तो ये डायरेक्ट वाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस आपका जो है वो बनता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका फूड के रिलेटेड प्रोसेस। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर आप पेज नंबर 142 देखें, यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूँगा, आप देखें पेज नंबर 142 आपकी बुक का एक टेबल बना हुआ होगा, उस टेबल को हम यहाँ पे ट्रीट कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ायदा होता है, मसलन एक प्रोडक्ट आपकी बनी है फॉर्मिक एसिड, मसलन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एक प्रोडक्ट बनी आपकी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो ऑर्गेनिज्म चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एस्परजिलियस बैक्टीरिया, एस्परजिलियस बैक्टीरिया। ठीक है जी, ये बैक्टीरिया चाहिए। इसका यूज़ क्या क्या है, इसका यूज़ ये है कि आप इसे टेक्सटाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसको लेदर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा आप इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराना। उसके अलावा रबड़ मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मिक एसिड की आपके पास यूजेस आ जाते हैं, ये यूजेस आपने इस तरह करने होंगे। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट जो हम आती है सामने हमारे, दैट इज़ कॉल्ड इथानॉल। दूसरी प्रोडक्ट को इथानॉल कहा जाता है।
ठीक है जी। अब वो क्या है इथानॉल और किस तरह ट्रीट की जाती है इसको अब हम देखते हैं। इथानॉल प्रोडक्ट है, ये बेसिकली किस बैक्टीरिया से होता है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई से। ठीक है जी, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके इथानॉल बनाया जाता है। और इथानॉल का यूज़ क्या है, इथानॉल का जो यूज़ है ये आपको एज अ सॉल्वेंट, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसको विनीगर बनाने में और बेवरेज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विनीगर बनाने में भी इथानॉल इस्तेमाल होती है और डिफरेंट किस्म की बेवरेज भी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। बेसिकली बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये आपका टेबल जो है वो एक पोर्शन इसका ये बन जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट हमारी आती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिसरॉल। अब ये जो ग्लिसरॉल है इसको बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है, ग्लिसरॉल बनाने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए होता है वो भी सैक्रोमाइसिस है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस, ये बैक्टीरिया जो है वो इसको बनाने के लिए चाहिए होता है। और ग्लिसरॉल का इस्तेमाल भी सॉल्वेंट के तौर पे किया जाता है, इसका यूज़ सॉल्वेंट के तौर पे है। उसके अलावा प्लास्टिक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स की जितनी चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोप बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटिंग के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रिंट वगैरह किताबों के ऊपर किए जाते हैं। और उसके अलावा किसी चीज़ के अंदर टेस्ट देने के लिए एज आ स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को स्वीट बनाने के लिए एज आ स्वीटनर जो है वो इसका इस्तेमाल है। दीज आर द यूजेस ऑफ द ग्लिसरॉल। उसके बाद हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्राइलिक एसिड की तरफ। एक्राइलिक एसिड भी एक प्रोडक्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गेन होती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिलस। और ये टाइप है आपकी एक्राइलिक एसिड, ये बनता है बेसिलस बैक्टीरिया से। और इसका यूज़ क्या क्या है, ये प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। एक्राइलिक एसिड जो है वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये आपका बायो का आज का लेक्चर हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग है, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। दो तरह की एप्लीकेशंस आपने डील की हैं, फर्मेंटेड फूड के अकॉर्डिंग की है और आपने दूसरी की है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर फर्मेंटेशन का क्या रोल है। तो ये चीज़ें आप जो है वो कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही है, अगर कोई सवाल है तो बताएं, वरना सेशन को हम क्लोज करते हैं।